तो हे क्या हालचाल। मैं आपका भाई सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मोड 2.0 में। हर वीडियो की तरह ये हमारी डे 25वें दिन की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने फैक्टर को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले गया हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो हाँ, आपका टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो मैं आ गया हूँ अपने नोटबुक पे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा हूँ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा x² - 23x + 132। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सारी पॉजिटिव है निगेटिव है। तो हमें ये x² पॉजिटिव है, ये x का कोफिशिएंट यानी कि 23 ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने बताया था ना, हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि जो विदाउट जिसमें वेरिएबल नहीं है, हम उसको देखेंगे पॉजिटिव है निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें ये जोड़ के सेपरेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ बताया था आपको कि ये जो 132 है ना, 132 इसका हम लासा निकाल लेते हैं। कैसे होगा देखो, 2 से काटेंगे इसको। ठीक है, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे इसको, क्या बचेगा, ये बचेगा 11 बार जाएगा। सॉरी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 33 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 11 बार जाएगा। फिर 11 से काटेंगे 1 बार आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें इसको 2, 3, 11 हमें इन चारों वैल्यू के साथ खेलना है। ये तो क्लियर हो गया। ये जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, लाना हमें 32 है और जोड़ना हमें 23 है। सॉरी माफ़ करना, हाँ, जोड़ के लाना हमें 23 है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे 132 है। अब क्या करेंगे, अब इसी के साथ खेलो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 12, 12 + 11 क्या हो जाएगा, 3 और 1 1 2, 23 आ रहा है। 23 में 11 जोड़ो क्या आ जाएगा, 4, नहीं सॉरी 23 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 132। इट मीन्स दैट ये अप्लीकेबल है। इसका रिजल्ट क्या है, मान लीजिए इसमें हम लिख सकते हैं क्या, x² - 23 की जगह क्या लिख सकते हैं, 23 की जगह पे लिख सकते हैं 12 + में 11 x + में 132। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ें। चलो इसको दोबारा बढ़ें, x² - 12x। ध्यान देना, यहाँ से माइनस का ये माइनस में है तो हमें ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है ना चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, -11x + में 132। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ें, देखो क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 12, यहाँ से -11 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 12। ठीक है, यहाँ x - 12 कॉमन है दोनों में, और बाहर लगेंगे। आंसर क्या ये बचेगा कि x - 11। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 7x - 60। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आ गया, तो हम क्या करेंगे इसमें इसके जब क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट हो तब सबसे पहले ये जो मान लीजिए देखो ये लिखा हुआ ax² + bx + c। तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले a × c करना है। a × c क्या हो जाएगा, -120। पहले हमें a × c यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें जोड़ घटा के जो भी इसको सेपरेट करना है।
अब इसको सेपरेट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 120 आए और जोड़ें, सॉरी यहाँ माइनस है ना, घटाएं तो 7 आए। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गया ना, इट मीन्स दैट कि हमें घटा के लाना है। ये चीज़ हमेशा नोटिस करना है, हमेशा इसकी जो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका साइन निगेटिव है, इसका मतलब कि हमें जो इसको सेपरेट करना है हमेशा घटा के करना है। ये नोट करके रख लो। चलो तो हम कैसे करेंगे, हम मान लीजिए मैं 2 तरीके से बताया हूँ, या तो आप इसका लासा निकाल लो, क्या होगा 120, इसका नासा मान 2 से काटोगे क्या बचेगा, 2 छंग 12 60, फिर 2 से काटोगे क्या बचेगा 30, फिर 2 से काटोगे तो 15, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 3 बचे 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इतने के साथ हमें खेलना है, इसके साथ हमें खेलना है। इसको हमें ऐसा पता करना है कि हम लोग क्या करें कि 7 भी आ जाए घटाएं, और मल्टीप्लाई करें तो 120 भी आ जाए। क्या करें अब, तो एक काम करते हैं, मान लो 3 बचे 15, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, घटाओगे 7 आएगा। समझ में आ गया ना। इसका मल्टीप्लाई करें, देखो 2 दूनी 2 दूनी जो इसका जोड़ा बना लें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 3 बचे 15 माइनस 15, सॉरी 15 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 तो आ जाएगा ना। चलो अब करें कैसे, देखो इसको लिख देंगे 2x², ठीक है, प्लस 15 माइनस 8 इंटू x माइनस 60। ये समझ में आया। आगे बढ़ें, देखो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस में 15, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2 नहीं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 4, तो क्या आएगा 2x प्लस में 15, 15 4 को 60, यहाँ पे 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा है x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं होना, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस 15, क्योंकि हमें इसके रूप में भी लाना है। ये चीज़ हमेशा देखते रहना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है, ओके जी। चलो देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 5 प्लस 32x माइनस 21x²। अब थोड़ा सा अटपटा देखने में आपको लग रहा होगा ना, कैसे करेंगे इसको हम एक साथ, देखो तुम्हारे जैसे कर लेंगे। देखो पहले 21x² प्लस 32x प्लस में 5। अब दिख रहा सही से, समझ में आया कुछ। यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये निगेटिव है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना AC, देखो मान लीजिए लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c के रूप में मान लीजिए इसको। जब AC निकालोगे ना, क्या a इंटू सी, तब दिक्कत आएगी। तब क्या हो जाएगा, ये 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 105, ये निगेटिव हो जाएगा। अब क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि हमें इसको घटा के लाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे इसको, 105 से मान लीजिए आप इसको लासा निकालते हो। लासा कैसे निकालोगे, लासा निकालोगे तो देखो लासा निकालो, डायरेक्टली कर सकते हो आप। 105 से लासा निकालोगे तो क्या, सबसे 5 से काटोगे इसको, देखो 3 से काटोगे, सबसे 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 5 से काटोगे 5 7 35, फिर 7 से काटोगे 1 बचेगा, मतलब 3 5 कामा 7। इस तीनों को आपको, मतलब इस तीनों के साथ खेल के आपको रिजल्ट तक पहुंचना है। कैसे करोगे, 7 पचे 35, अच्छा मान लीजिए 35 माइनस 3 क्या आया 32। इससे काम हमारा बन सकता है, ठीक है, इससे हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कैसे, माइनस 21x²
प्लस में 32x प्लस 5, ठीक है। इसको लिखेंगे -21x स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे हम 35 माइनस 3x प्लस 5। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, -21x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 5 प्लस 35 माइनस 3x प्लस में 5। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब मान लीजिए यहाँ से हम 35x तो निकलेगा नहीं हमारा, ठीक है, 35x तो निकलेगा ही नहीं हमारा। तो मान लीजिए क्या क्या करेंगे हम, कितने का मान लेंगे, इसको एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं कैसे, -21x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 35 x प्लस 5, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से -3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से +5 कॉमन लोगे, 7x प्लस 1। अब यहाँ से मान लीजिए 7x प्लस 1 दोनों में है, तो 7x प्लस 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -3x प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे जब मैंने देखो ना, यहाँ जब ये इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं, तो इसको हम आगे पीछे कर दिए। जैसे आगे पीछे किया तो ये कॉमन निकल गए, 2 सेपरेट हो गया, लास्ट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, आया समझ में। चलो आज के लिए यहीं तक, ठीक है, ओके जी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।